हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ज्ञान अभी सो रहा था। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग पटना से लौट रहे थे शादी के बाद। उसके बाद हमारे घर में पूजा थी, तो उस दिन तो हम लोग सब लोग बहुत सोए, मतलब दिन भर सब लोग बस सोकर ही अपने थकान मिटा रहे थे। और ज्ञान तो अभी तक सोया हुआ था। और ये सुबह सुबह हम लोग जग गए थे। सुबह का बज रहा था 6। हम लोग बस सुबह में 5 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि आज हमारे घर में पूजा थी तो सुबह उठना ही है। और आज हमारे घर में जो है घर के देवी देवता का पूजा और सत्यनारायण भगवान का पूजा है। तो सुबह से बस हमारे घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। तो जैसे हर किसी के घर में अपना घर का देवता होते हैं, कुल देवता, तो उन्हीं का पूजा होगा। उनका स्थान आज बनाया जा रहा है, उनको स्थान दिया जाएगा हमारे घर में। तो उन्हीं की पूजा हो रही थी। तो उनकी पूजा में हमारे घर में ये सब बनाया जाता है। ये सब चावल आटे का लड्डू और ठेकुआ और पुआ, ये सब घी में बनाया जाता है और बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। मतलब चूल्हे पे बहुत ही सात्विकता से बनाते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं लड्डू बनकर तैयार हो गया। और मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही थी ठेकुआ के लिए। तो गुड़ का ठेकुआ बनता है, चीनी नहीं डाला जाता है इसमें, गुड़ घी और बिना हाथ से ही इसका आकार बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम सुबह उठकर, ज्ञान सो रहा था तो लगा कि चलो सुबह उठकर जल्दी से कर लेते, क्योंकि बाबू को जगने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा बाबू में लग जाता है तो टाइम लग जाता है। तो और ये सब आज हमारा फास्टिंग भी है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पूजा है। तो हमें हवन, वैसे तो पूजा पे मम्मी पापा करने वाले हैं, लेकिन हम हवन करेंगे इसलिए फास्टिंग पर हम भी रहेंगे। तो बस हम मम्मी दोनों मिलकर ठेकुआ बना रहे थे और पूजा लगभग 10 से 11 बजे स्टार्ट होनी थी। बस ये सब तैयारी करना था, क्योंकि ये सब तैयारी करने के बाद ही पूजा स्टार्ट होगा। और ये सब बनने में लगभग 1 डेढ़ घंटा लग ही गया। तो यहाँ पे मम्मी ठेकुआ बना रहे थे, देख सकते हैं ठेकुआ चूल्हे पे। वैसे भी चूल्हे पे ठेकुआ बहुत अच्छा बनता है। मुझे तो चूल्हे पे बनाना नहीं आता, बस मैं जो भी होता है सब हेल्प कर रही थी, मम्मी उसको तल रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ठेकुआ बनकर आधा तैयार हो गया, बस थोड़ा सा और बचा है, उसे भी तल लेंगे। और यहाँ पे हाँ तो गिधारी में रहबे करे देखो सब छुपा हटा भैया कर ले तो मैया नहीं जानते हैं। और पूजा स्टार्ट हो गया था। और यहाँ लगभग 11 बज गया था पूजा स्टार्ट होते होते। और यहाँ पे आज यहाँ शादी वाला टेंट भी खुल रहा था। और काफ़ी आज धूप भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को लाएँ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सब बच्चे नीचे भागे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप था, छत पे बहुत गर्मी लग रहा था। तो सबको लग गया था भूख। तो ज्ञान की छोटी मम्मी जो है उसको खिला रही थी, उसको भूख लग गया था, क्योंकि मैं तो फास्टिंग कर रही हूँ इसलिए कुछ आज छू नहीं रही थी नमक वाला चीज़। तो बस वही खिला रही थी। और नीचे का जो भी सारा काम था खाना बनाने का, सब मेरी छोटी देवरानी का था और मुझे पूजा का ऊपर का करना था। तो बस सब लोग अपना अपना काम बांट कर रहे थे। मम्मी तो पूजा में बिजी थी, तो हम दोनों मिलकर घर का जो भी काम था सब संभाल रहे थे। और ज्ञान का आज खाना पीने का भी सारा जिम्मेदारी मेरी देवरानी की है, क्योंकि आज मैं बाबू को कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पूजा मुझे सुबह शाम तक मुझे पूजा की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे पूजा हो चुका था देवता वाला। और ये एक रस्म हमारे घर में होती है, पुराने शुरू से चला आ रहा है, जो पारंपरिक तरीके से होता है ना, मतलब चलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, हमारे पूर्वज लोग करते थे, तो वही वो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को भी करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर पूरा शुरू से चल रहा है तो करवाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ज्ञान थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन करवा लिया। फिर भगवान छू के प्रणाम पूजवा हो जाता ला के ऐसे तो हनी का आशीर्वाद जरूर रखिए। अभी क्यों जाएगा, अभी पूजा होगा, बैठिए। क्या करेगा सब छत पे डुगू है छोटी का बने काम नहीं, छोटी बोले ना हम वीडियो कॉल कराइए। ए आ जा रही है लड़की, हटो इधर देखिए मम्मी, लोट जय जय कर ऐसे हाँ ओम सिंदूरम सौभाग्यम च सीता स्नानम प्रतिगृहीतम
और घिढारी वगैरह जो भी होता है सब कुछ हो गया था। और यहाँ पे हमारे घर के कुछ देवी देवता जो होते हैं दरवाजे पे भी, मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है। ये सब सारी रस्म अभी तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन इस बार सीख रहे थे क्योंकि आगे चल के फिर हम लोगों को भी तो ये सब करना ही है, क्योंकि अभी हमारी सासू माँ कर रही है और आगे तो हम लोगों को ही बढ़ाना होता है। तो ये सब बस मैं शूट भी कर रही थी और सीख भी रही थी कि कैसे क्या होता है। बहुत सारे घर के देवी देवता कुल देवता होते हैं, उनका पूजा करने का तरीका कुछ अलग होता है। तो और सबसे है कि घर पे जो भी देवी देवता हैं, आप सब देवता का पूजा करते हैं, लेकिन घर के देवी देवता का भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही सब। तो कुल देवता की पूजा हो गई और हवन भी हो गया। हवन के बाद फिर लास्ट हो जाता है और उसके बाद फिर अब तैयारी हो रही थी सत्यनारायण भगवान की पूजा की। तो यहाँ पे हमारे दादाजी, तो यहाँ पे पैर पूजी होता है, क्योंकि पूजा करने के बाद जो लोग घिढारी करते हैं बड़े का आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद लेते हैं और उनको कपड़ा जो भी है पैर पूजा किया जाता है। तो वो पूजा तो संपन्न हो गई और उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गया सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो ये भी पूजा लगभग हो ही गई थी। तो बस और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे बन रहा था प्रसादी। तो यहाँ पे सब लोग बड़े लोग प्रसादी बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। और ये हमारे देवर जी हैं जो शाम का खाना का तैयारी में लगे हुए थे, कुछ सामान लाने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं ब्राह्मण को जो भोग लगाया जाता है, ब्राह्मण को खिलाया जाता है। तो हमारे घर में एक रिवाज है, ये पूजा कुल देवता की पूजा होने के बाद ब्राह्मण को जमाया जाता है पुआ और दूध। तो पुआ दूध से ब्राह्मण को खिलाते हैं, जमाना बोलते हैं, मतलब हम लोग के यहाँ गांव में बोला जाता है। तो इनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये परंपराएं शुरू से चली आ रही है। तो बस हर पूजा में तो ये छोटे छोटे ब्राह्मण को हम खिला रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों को भी हंसी बढ़ रहा था और मैं इनको प्रणाम भी कर रही थी। तो ये लोग हंस भी रहे थे लेकिन आशीर्वाद भी दिए, क्योंकि ये लोग तो हर जगह जाते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला जो रस्म होती है। और यहाँ पे पूजा का ये प्रसाद बनाया जा रहा था। तो हमारे घर में मतलब गांव में बहुत सारा प्रसादी बनता है, लगभग 20 केजी दूध आया था और केला भी बहुत सारा, केला सबको बस केला दूध और गुड़ और ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं डालकर बनाया जाता है। इसमें कोई भी पानी और या फिर मैदा वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, बस केला दूध से ही बनता है ये प्रसादी। तो बहुत मात्रा में बनती है, छोटे बर्तन में नहीं बनाया जाता है, क्योंकि शहर में तो एक छोटा बर्तन में बना ले तो चलता है, लेकिन यानी कम से कम बड़ा 2-3 ड्राम बनता है। तो बस सब लोग यहाँ जो भोग का प्रसादी था वो यहाँ का पूजा तो संपन्न हो गया और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे खाना, शाम का खाना जो बनने का था वो भी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वाला ठीक है क्या? एक ही हाँ ई देलखिन ई वाला देल हो जी। हाँ हाँ ये वाला ये है यार और यहाँ पे हवन हो रहा था तो ज्ञान को भी गोद में ले लिए थे, लेकिन बहुत काफ़ी धुआं लग रहा था, इसलिए ज्ञान को इधर साइड में बैठा दिए थे। और ज्ञान बार बार मतलब धुआं से उसका आँख जो है पानी हो रहा था, तो साइड कर दिए थे बाबू को। मजा आएगा सब पकड़िए
रामचंद्र जी के हरियर भक्ति करहु संतन सुख दी सरयारति पथ में आरती राम जी के भावे। तो यहाँ पे प्रसादी बनकर तैयार हो गया था, देख सकते हैं 2-3 बड़े बड़े ड्रम और बाल्टी वगैरह में बनाया गया, क्योंकि छोटे बर्तन में यहाँ पे प्रसादी नहीं बनता है। बहुत सारा प्रसादी सब लोग पीते हैं और यहाँ ये सब गांव का नियम है। तो यहाँ पे जैसे होता है वैसे ही पूजा होती है। तो यहाँ पे हमारी ननद भी आ गई थी और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग बस प्रसादी बांटने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग नीचे छत के नीचे से बांट रहे थे प्रसादी और कुछ लोग ये हमारे छोटे पापा हैं तो ये लोग भी छत पे सब लोग कर रहे थे। मेरे हस्बैंड लोग सब लोग ऊपर के देख रहे थे और कुछ लोग नीचे भी प्रसादी बांटा जा रहा था। मतलब बहुत सारा प्रसादी बांटा जाता है और इतना प्रसादी जितना बनता है मतलब बहुत सब लोग जितना पी सकते हैं पीते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान को भी लग गई थी भूख और उसे प्रसादी बहुत पसंद है, ये किला वाला प्रसादी। और यहाँ पे खाना बन रहा था, लगभग खाना बन चुका था, सब्जी बन रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग कुछ लोग नीचे भी प्रसादी दे रहे थे। और यहाँ पे हो गई थी रात और लगभग 9 बज गया था। उसके बाद सब लोगों को बस खाना खिला रहे थे। पहले बच्चे लोग को खिला दिए, फिर बुआ लोग जितनी भी बुआ लोग आए थे सब बुआ लोग को भी बैठा दिए थे। हमारे घर में सभी 4 बुआ भी आए थे। और पूजा पाठ में अगर सब घर के सब लोग आते हैं, बुआ लोग आते हैं तो रौनक और भी बढ़ जाती है। तो सब लोग आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को उसका ज्ञान कर रहा था, उसका ग्लास जो बार बार पकड़ रहा था, बार बार उसका चिपक रहा था तो कर रहा था मेरा ग्लास। एकदम चमक सभी लोग खाना खा चुके थे, बस कुछ लोग बचे थे। तो यहाँ पे हो गई थी लाइट ऑफ, जिस कारण से थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक